नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 के इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि 6 to 8 जूनियर टीजीटी, पीजीटी एवं उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं और अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को धार देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो इसमें देखना है महिलाएं, कृषक, मुसलमान या बुद्धिजीवी। तो दोस्तों, महिलाएं इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषक एवं मुसलमान। कृषक एवं मुसलमान अप्रभावित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 2 है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। तो बंगाल में हुगली में जो है, हुगली में थी फैक्ट्री पुर्तगालियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 3 है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें कल्हण की राज तरंगणी, चाणक्य अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गया, अवध सेन के कामसूत्र हो गया। तो इसमें देखना है कौन सही है। तो ए का 3 हो जाएगा, मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का 3। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया या इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि स्वराज पार्टी सीआर दास द्वारा बनाई गई या मोतीलाल नेहरू, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया थे 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 5 है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार कहाँ नहीं बना पाई थी? तो नहीं बना पाई थी, तो बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। तो कथन है, ए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी
की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 7 है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वर्धा में। ऑप्शन बी वर्धा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लीजिए आप त्रिपुरा जो है ये 1938 में हुआ था। त्रिपुरी 1939 में। त्रिपुरी पड़ता है एमपी में और हरिपुरा जो है वो गुजरात में पड़ता है। तो दोनों ही अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और बम्बई कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। लखनऊ में प्रसिद्ध समझौता लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन डी है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 है। मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों के में सामाजिक सुधार के लिए लसौड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोविंद गिरी। गोविंद गिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 10 है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जबकि सरदार पटेल 1931 के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे और गांधी बेलगांव मात्र एक 1924 में मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 11 है। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है बाल विवाह, ऑप्शन सी है जौहर प्रथा, ऑप्शन डी है इनमें से किसी की भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जौहर प्रथा। जौहर प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 12 है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उनका नाम था? तो उनका नाम था दोस्तों लुई फिशर। लुई फिशर ये अमेरिकी पत्रकार थे। और बेब मिलर जो है बेब मिलर 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह धरसाना में गांधी जी के साथ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 है। अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी दोस्तों। एक क्रांतिकारी संगठन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं
और एक प्रश्न नंबर 14, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे, आर्य समाज। और राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा? तो किसका संबंध नहीं रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। इनकी कभी नहीं बनी कांग्रेस से। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें लाल कुर्ते दल का नेता भी कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है इनको बहादुर खान भी कहा जाता है, तो कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। और ये उत्तरी पश्चिमी सीमांत के नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 16 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हम्पी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर मच्छर काट ली इस पैर बहुत कस के। और प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हेमचंद्र सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जेल में भूख हड़ताल के जिस कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कारण था? जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कारण था, इसमें सही हो जाएगा दोस्तों आपका जतिन दास। भूख हड़ताल के कारण जो है जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 19 है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। जबकि शिवाजी अष्टप्रधान से संबंधित थे। और इनके ही कार्यकाल में एक युद्ध फेमस था, छापा मार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आ जाए कि गोरिल्ला युद्ध के प्रणेता तो शिवाजी का नाम आता है इसमें। अगर विकल्प में मलिकंबर दिया है तो मलिकंबर हो जाएगा, नहीं तो द्वितीय विकल्प शिवाजी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 20 है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण। चौरा चौरी घटना जो है वो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। किसी बुक में कहीं 5 फरवरी दिया रहता है, लेकिन 4 फरवरी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाया 26 जुलाई को। 26 जुलाई को। अब कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का। डलहौजी ने इसका प्रस्ताव पास किया और कैनिंग के समय जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रभाव में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 22 है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। इसे लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका कोई भारतीय सदस्य नहीं था। सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में बना और 1928 ईस्वी में भारत आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 23 है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया। खरखरावा ना बहुत, और ये खींच लेते वो बहुत तेज खींचत है। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वर्ष 1945 ईस्वी में। 46 ईस्वी में सेना विद्रोह हुआ था। 1946 में सेना विद्रोह हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसैनिक विद्रोह। प्रश्न नंबर 24 है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। इसमें कार्यकाल लॉर्ड कैनिंग का था, वो वायसराय थे, इलाहाबाद पढ़ करके सुनाया गया। और विलियम बेंटिक जो है इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किया था नियम 17 के द्वारा। सती प्रथा नियम 17 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामियों को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, यह भी सही है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, यह भी बिल्कुल सही है। वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, यही सही नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये प्रश्न नंबर 27 है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, जैन धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 28 है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 29 है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें लखनऊ समझौता आपका हो जाएगा 1916 ईस्वी में, गांधी बिन 1931 ईस्वी में, शबनो आज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, पूना समझौता 1932 ईस्वी में। तो देखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1432। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 31 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का एक्ट, और ऑप्शन डी 1813 ईस्वी का एक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1813 ईस्वी का एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 32 है, कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वशासन सुनिश्चित करना, स्वशासन सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है? इसमें कौन एक सही सुमेलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, होयसल द्वार समुद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो उन्हें कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 35 है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वातापी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी कन्नौज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वातापी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 36 है, दिल्ली में 24 जनवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए
गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बड़ा ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए है केटी शाह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी डॉक्टर मुंजे। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इनकी निंदा की थी वापस लेने की, जब आंदोलन अपने चरम पर था तब पीछे हटना कोई किसी आपदा से कम नहीं था। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 37 है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, जमींदारों के साथ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 38 है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो 1919, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रांत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा इसको जो है केंद्र में लागू किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 39 नंबर का, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनका है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक भी हैं ये, और बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य लिखे हैं, गीता रहस्य इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक चीज और जान लीजिए आप लोग, चंद्रशेखर आजाद ने एच.एस.आर.ए की स्थापना जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में किया था फिरोजशाह कोटला मैदान में। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने 6 वर्षों तक लगातार अध्यक्षता की, 1940 से 1946 तक ये अध्यक्ष बने रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 41 है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। विशाख दत्त की, मुद्रा राक्षस बाणभट्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 42 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चर्चिल। नेक्स्ट पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 43 है 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी बदरुद्दीन तैयब जी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने थे 1942 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 44 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि? इसमें देखना है क्योंकि, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा
चौरा चौरी घटना के कारण। चौरा चौरी घटना जो भड़क उठी है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। 1922 ईस्वी को गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 45 नंबर का सवाल है 45। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो उसी को डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं अंग्रेजी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी की यंग इंडिया है, यंग इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 46 है। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सू के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे। और ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर। तो ये सूची है, लेखक हैं, सम्मिलित करना है इसको। राजेंद्र प्रसाद, दिलीप मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का हो जाएगा एक्सपेरिमेंट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका सही हो जाएगा 3। टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी, एस.एन. सेन, नेशन इन मेकिंग। और राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड तो ए का 2 और डी का 3। ए का 2 डी का 3। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 47 है 47। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में की थी। बंबई में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 48 है 48। भारतीय राष्ट्रीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 49 है स्तंभ 1 स्तंभ अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। तो पुस्तकें हैं और लेखक को सुमेलित करना है। W. हंटर, राजा राम मोहन राय, दादा फाल्के, के दत्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको देखना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये हो जाएगा आनंद मठ। एफ का 3 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को देखना है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इन इंडिया। तो ए का 3 का एफ, इसमें देख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 50 है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 है। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था उनके राज्य में।
सारे शुरू कर दिए। क्या अब रहा था का कहिए का कहिए। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सचिन सान्याल। सचिन सान्याल ने 1924 ईस्वी में HARA हिंदुस्तान HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी कानपुर में। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण उपन्यास को लिखे हैं 1859 ईस्वी में। किसानों के बारे में उल्लेख है इसमें। इन्हें दीनबंधु या CF इंड्रोज के नाम से भी जाना जाता है और देशबंधु चित्तरंजन दास CR दास को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 53 है, रणजीत सिंह किस मिसाइल से संबंधित थे? तो संबंधित थे शुक्र-चकिया मिसाइल से संबंधित थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 54 है, निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 55 है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 56 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेनाधिकार विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी मुहतसिब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 57 है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम, इस्लामी कंट्री बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न नंबर आपका 58 है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है मूल रूप में गुजराती भाषा में लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 59 है, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अधिकृत किया था? तो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आपका सी सही आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 60 है, सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देखना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल। तो यही डी वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों।
डी वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही सम्मिलित किए गए हैं, सारे सही सम्मिलित किए हैं। चलिए, हेक्टर मुनरो बक्सर का हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल हो गया, लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, डी विकल्प सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक तो था ही, इल्तुतमिश भी था और फिरोज शाह तुगलक भी था। तीनों ने योगदान दिया है। इन्होंने शुरू कराया, ऐबक ने शुरू कराया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और भूकंप की वजह से गिर गया था, वो बिजली मार दी थी, तो इसका पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 62 है, रामकृष्ण मिशन की 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 63 है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भीम द्वितीय ने। जो है 1178 ईस्वी में इसको पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 64 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स भारत सरकार अधिनियम 1935 रिपोर्ट पर आधारित है, साइमन कमीशन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी, साइमन कमीशन हो जाएगा, इसका साइमन कमीशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे सही सम्मिलित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगडेढ़ा के रचयिता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बारहट केसरी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 68 है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न नंबर 69 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 70 है, 70, महात्मा गांधी
महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, तो किसने शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में इन्होंने बम्बई महाराष्ट्र में शुरू किया था महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1871वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो कौन सही मेल है इसको देखना है। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इससे पहले जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में CR दास ने किया था, ना कि महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 73 है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 73 का सी सही हो जाएगा, पंजाब में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74 है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह था किस शहर में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इलाहाबाद। ऑप्शन सी, इलाहाबाद में हुआ था खिलाफत आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 75 है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजा नरसिंहदेव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 76 है, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंबोडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 77 है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो उनकी राजधानी जो थी वो थी लाहौर। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मीराबाई समकालीन थी तो किसके समकालीन थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो उल्लेख किया है मेवाड़ का उल्लेख किया है, और दक्षिण के राजा विजयनगर कृष्णदेवराय का भी उल्लेख किया है इसने। कृष्णदेवराय
चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 और ये अंतिम क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में सम्मिलित शक्ति की स्थापना हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये 1192 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। तो ये कुल 80 क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।